दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल टारगेट विथ हेलो में आपका स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे जियोग्राफी में बिल्कुल जीरो से, जहां तक बच्चे छोटे से शुरू करते हैं बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे, छोटी से अच्छी चीज़ें जाएंगे। यहाँ पर जो हमारी देश के रेखाएं गुजरती हैं इसको जानेंगे, और भारत का जो क्षेत्रफल है इसको जानेंगे। इसके बाद जनसंख्या वगैरह सब कुछ जानेंगे, जो कि सभी एग्जाम में जैसे यूपीपी हो गया या फिर और सारे अन्य एग्जाम होते हैं, सब में ये सब जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना, जिसका मतलब पृथ्वी के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं उसे जियोग्राफी बोला जाता है। सबसे पहले हम जनक जानेंगे पृथ्वी यानी कि जियोग्राफी के जनक कौन है। तो जनक की बात करते हैं, इनका नाम है हेकेटियस, ठीक है। तो जनक जो हो गए हमारे, जनक का नाम है हेकेटियस, हेकेटियस। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके भारत का जो क्षेत्रफल है इसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत का जो क्षेत्रफल है यह है हमारा 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है वर्ग किलोमीटर। एक ही बात हुई। अब ये क्षेत्रफल का मतलब होता है जो हमारी 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में कौन सा देश कितना स्थान घेरता है उसी एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोला जाता है। अब परसेंटेज की दृष्टि से देखेंगे तो ये हमारा जो है 2.4% पूरे विश्व में हमारा जो है स्थान घेरता है। हमारा जो भारत है ये इसका क्षेत्रफल है। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। आप ध्यान रखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप याद रखेंगे। तो हमारा ट्रिक हो गया भाई साहब, आप देखिएगा, आप ध्यान रखेंगे। रुक हो गया चीन, अब आया भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो स्थान घेरने वाला है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा रूस का भाई साहब, आप ध्यान रखिएगा इसको। सबसे नंबर 1 पर आता है हमारा रूस। इसके बाद का से आप ध्यान रखिएगा, का से कनाडा होता है, और चीन से हमारा चीन हो जाएगा। इसके बाद आ से अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। इसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आया से ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमारा नंबर आता है हमारा भारत का। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारी ट्रिक हो गई रुक चीन अब आया भारत। इससे आप ध्यान रखेंगे कौन सा देश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, रूस का, इसके बाद कनाडा का, इसके बाद चीन का, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत। यानी कि बात करते हैं 7वें नंबर पर, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करते हैं भारत का जो स्थान ये 7वें नंबर पर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो सबसे कम जो क्षेत्रफल है आप ध्यान रखिएगा वो सबसे बहुत कम है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो हमारा देश होता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कितना क्षेत्रफल है, तो आप कहेंगे 0.44 पॉइंट इतना क्षेत्रफल है, जो कि हमारे भारत का जो है 2.4% है, ठीक है। अब इतना हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। अब हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या कितनी है, कितने नंबर पर हमारा भारत आता है। मिटा दी इसको। जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हम बताएंगे। अभी उसी के अकॉर्डिंग डाटा चल रहा है, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है कोरोना आ गया था, इसीलिए नहीं हो पाई। इसीलिए अभी जो डाटा चल रहा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। एक बात और बताते हैं आपको, जनसंख्या जो करवाता है यानी कि जो संस्था जनसंख्या करवाती है वो आप ध्यान रखिए गृह मंत्रालय करवाती है। अब की बार जो पुलिस का परीक्षा हुआ 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि जनसंख्या कौन सी संस्था करवाती है। तो आप ध्यान रखिएगा जनसंख्या जो करवाती जो संस्था वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। आप बात इस ध्यान रखिएगा। तो जनसंख्या में भारत जो है हमारा दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप बात करेंगे तो चीन की हो गई। नंबर 1 पर जो हमारा आता है चीन होता है। दूसरी बात हमारा जो भारत आ जाएगा। इसके बाद तीसरा जो हमारा आ जाएगा ये अमेरिका हो जाएगा। बस ज़्यादा नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है। इसके बाद सबसे कम मैं आपको बता देता हूँ, अभी जैसे क्षेत्रफल में सबसे कम था वेटिकन सिटी, उसी प्रकार यहाँ पर जो जनसंख्या में भी सबसे कम हमारा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी आप कहेंगे कितना है, तो भैया बहुत कम है। यहाँ से 800 से 1000 लोग रहते हैं पूरे उथी में, पूरे देश में मात्र केवल इतनी जनसंख्या 800 से 1000 के लगभग आसपास रहते हैं। ये हो गई हमारी जनसंख्या।
अब बात करते हैं हम रेखाओं के बारे में, यानी कि कौन कौन से रेखाएं गुजरती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आपको पता है पृथ्वी जो हमारी है ये गोल आकार की, जियोड आकार की है। ठीक है, आपको बताते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई, आप कहेंगे सही है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और इधर हमारी दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ जस्ट पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच एक लाइन खींची गई है इस प्रकार, जो कि ये लाइन हमारी काल्पनिक है, इमेजिनिंग किया गया, वास्तव में ये लाइन है नहीं। समझ रहे हैं आप? जैसे पृथ्वी के दो भागों में बांटेंगे तो आप कहेंगे एक गोला हो गया, गोला था, अब ये नीचे वाला आधा गोला हो गया, आधा ये, इसीलिए बोला जाता है गोलार्ध। गोला का मतलब गोला, अर्ध गोला हो गया, इसीलिए गोलार्ध बोला जाता है। तो भारत की बात करते हैं तो आप ये देखिए, ऊपर वाला जो हो गया है हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बात समझ में आई? इसके बाद हम बात करते हैं भारत की स्थिति जानेंगे। एक तो लाइन हमारी ऐसी खींची गई, इस लाइन को क्या बोलेंगे? तो इसे बोला जाता है अक्षांश, ओ सॉरी विषुवत रेखा, इसे अक्षांश भी बोलते हैं, विषुवत रेखा, इसे 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं, इसे अक्षांश भी बोला जाता है, एक ही बात होगी, अक्षांश बोले या विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक लाइन हमारी ऐसे गुजरती है, जस्ट खड़ी खड़ी रेखा, ये भी हमारी काल्पनिक रेखा है, वास्तव में ये रेखाएं हमारी है नहीं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे देशांतर बोला जाता है, 0 डिग्री देशांतर इसे बोला जाता है। इसके बाद इधर ये हमारी रेखा देशांतर हो गई, यानी हमारी अक्षांश हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत की स्थिति। भारत हमारा स्थित कहाँ है? तो आप कहेंगे नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ऊपर वाला हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया। भारत की बात करते हैं, भारत भाई साहब हमारा जस्ट यहाँ पर पड़ता है, यानी कि आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में जस्ट भारत का लोकेशन हमारा यहाँ कहीं पड़ता है थोड़ा। ठीक है, तो आप कहेंगे पृथ्वी पूछा जाएगा, पृथ्वी कौन से गोलार्ध में स्थित? आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाला हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब बात करते हैं ये वाली जो रेखा हो गई, रेखाएं पूछी जाती है, जो खड़ी वाली रेखा होती है इसे क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। जो लेटी हुई रेखा होती है इसे अक्षांश बोलते हैं। कैसे ध्यान रखेंगे? आप ध्यान रखेंगे जो लेटने, यानी कि जो आप लेटते होंगे तो लेटने से अच्छा लगता है, इससे ध्यान रखिए अक्षांश हो गया। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे इसे नॉर्थ लेटीट्यूड, इसे बोलेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये रेखाएं हमारी देशांतर कहलाएंगी। एक ही रेखा नहीं, जस्ट बीच वाली जो रेखा इसे 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे। इसी प्रकार एक नहीं ढेर सारी रेखाएं खींची गई, ऐसे ऐसे पूरे पृथ्वी पर रेखाएं खींची गई। ये हाथ ध्यान रखिए, ये रेखाएं हमारी काल्पनिक, वास्तव में ये रेखाएं है नहीं। इसी प्रकार जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमारा प्यारा सा भारत बना हुआ है, जस्ट भारत से एक रेखा ऐसे गुजरेगी कि नहीं गुजरी? आप कहेंगे जी बिल्कुल गुजरेगी। तो इसी रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले ये वाली रेखा जानेंगे, इधर से भी एक रेखा गुजरती है, यानी कि जस्ट बीचों बीच से होकर लास्ट में भी जाएगी। और अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांश भी जस्ट ऊपर ऐसे चढ़ेंगे, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो जस्ट भारत के यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उसे बोलेंगे। इसके बारे में हम चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, तो इतना हम मिटाते हैं तब तक। देखिए, सबसे पहले अभी हमने बताया, जस्ट इधर हम बोलेंगे, इधर वाले एरिया में यहाँ भारत है हमारा, जस्ट इधर जाएंगे तो हमारा भारत पड़ेगा। और जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो इधर वाली जो रेखा हमारी जाएगी, कुछ ऐसी इस प्रकार की हमारी रेखा जाएगी। सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस रेखा को क्या बोलेंगे? आप कहेंगे इसे देशांतर बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत से जाएगी, भारत से हमारा जो यहाँ पर गुजरात पड़ता है, गुजरात से हमारी एक अक्षांश और देशांतर जाती है। इस देशांतर को बोलते हैं कितने डिग्री से? यहाँ से जो रेखा गई थी यार, ये देशांतर, ये 0 डिग्री पर थी। जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो ये लाइन बढ़ती जाएगी, यानी कि डिग्री इसकी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो गुजरात से जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये जो रेखाएं गुजरती है 67 डिग्री 7 मिनट से ये रेखाएं गुजरती है। इस बात को ध्यान रखिए। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से सबसे पश्चिम में जो रेखा गुजरती है वो कितने डिग्री से गुजरती है? तो आप ध्यान रखिए 67 डिग्री 7 मिनट से गुजरती है। हाँ, ये भी पूछा जाए किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे सबसे हमारा भारत का जो सबसे दक्षिण यानी कि पश्चिमी राज्य है, आप कहेंगे यहाँ पर गुजरात पड़ता है। ठीक है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है इस बिंदु का भी नाम दिया गया है, तो आप कहेंगे इस बिंदु का नाम है सर क्रीक। ध्यान रखिएगा, जो रेखा गुजरती है भारत जो यहाँ गुजरात के पास से, ये जो बिंदु जहाँ पर ये रेखा काटती है, तो आप कहेंगे ये इसको बोला जाता है सर क्रीक।
या इसे कहीं कहीं बोला जाता है गोहार मोती या गोहार माता लिखा जाता है, गोहार माता हो गया, दोनों एक ही बात हुई। कहीं कहीं सरक्रीक भी लिखा रहता है, गोहार माता हो गया। तो ये वाली रेखा हो गई। जस्ट आगे वैसे ऐसे रेखाएं गुजरती है तो बीच वाली रेखाएं हमें पढ़नी नहीं होती है। जस्ट आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में यहाँ पर धीरे धीरे जाएंगे, लास्ट में हम यहाँ पर पहुँचेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर लगभग मिनिमम होती है। ठीक है, तो लास्ट में हम जाएंगे तो यहाँ से हमारा जो भारत है, लास्ट में यहाँ से जाएंगे तो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से भी एक रेखा गुजरती है। आप कहेंगे कितने डिग्री से गुजरती है, तो भाई साहब आप ध्यान रखिए, ये डिग्री हमारी हो जाएगी 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट से ये रेखा गुजरती है। किस राज्य से गुजरती, तो आप कहेंगे ये ज्वाला हमारा सबसे पूर्वी जो राज्य है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और जिस बिंदु से गुजरती इसका भी कुछ नाम दिया गया होगा, तो आप कहेंगे इसे बोला जाता है वालंगू किबुथु। आपको लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, वालंगू किबुथु, ये हो गया। अब हम बात कर लिए, ये हमारी जो देशांतर हो गई, ये जो दोनों रेखा बताए आपको, ये हमारी देशांतर हो गई। अब बात करते हैं, आप कहेंगे एक रेखा आपने ऐसा बताया था जो कि अक्षांश जिसे बोला जाता था, तब अक्षांश जस्ट हमारा भारत का लोकेशन यहाँ पड़ता था। जस्ट ऊपर बढ़ेंगे यानी कि उत्तर की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमारी जो रेखा गुजरती है, एक रेखा आप कहेंगे इधर से भी तो जाएगी, जी बिल्कुल जाएगी। तो इधर वाली जो रेखा हुई इसको भी आपको बताते हैं। जस्ट यहाँ पर सबसे दक्षिणी, ये तो हमारा श्रीलंका हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की बात करते हैं, आप कहेंगे सबसे हमारा दक्षिणी जो राज्य है ये हमारा अरुणाचल, वो है क्या बोलते हैं, तमिलनाडु। जो तमिलनाडु से रेखा गुजरती है, ये कितने डिग्री से गुजरती है, तो आप कहेंगे भाई साहब ये गुजरती 8 डिग्री 4 मिनट से गुजरती है। तो आप कहेंगे किस बिंदु से, यानी कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तमिलनाडु से गुजरती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर किस बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को नाम दिया गया यहाँ पर कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी से बोलते, जो बिंदु यहाँ पर बनेगा ये हमारा कन्याकुमारी है, ध्यान रखिएगा। इसे पहले केप कुमेरिन भी बोला जाता है, दोनों एक ही बात हुई। जस्ट भारत के ऊपर ऐसे हम धीरे धीरे जैसे जाएंगे, ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हमारा भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो हमारा उत्तरी राज्य है, यानी कि राज्य, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख। राज्य तो हमारा नीचे सबसे उत्तरी राज्य की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पड़ता है। लेकिन ये जो रेखा गुजरेगी आप कहेंगे लद्दाख से होकर गुजरती है, कुछ रेखा हमारी इस प्रकार जाएगी। तो आप कहेंगे ये कितने डिग्री से गुजरती है, तो आप कहेंगे ध्यान रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट से ये रेखा हमारी गुजरती है। जिस बिंदु से होकर गुजरती है तो आप कहेंगे इस बिंदु का नाम दिया गया है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इसका नाम दिया गया है इंदिरा कॉल। ठीक है, अब किस यहाँ से गुजरती है, हमारा लद्दाख है, लद्दाख वाले एरिया से हमारा होकर गुजरती है इस रेखा, ये रेखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आप कहेंगे जस्ट भारत के जस्ट बीचों बीच से भी हमारी एक रेखा गुजरती है, तो उस रेखा को बारे में हम आपको बताएंगे। तो रेखा जो बीचों बीच गुजरती है आप जानते होंगे, सुने भी होंगे, इसे बोला जाता है कर्क रेखा। कितने डिग्री से होकर गुजरती, 23.5 डिग्री से हमारी रेखा गुजरती है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे, जस्ट बीच वाली रेखा आपको बताते हैं। तो बीच वाली रेखा जस्ट हमारी ऐसे गुजरी थी, यहाँ से ऐसे गुजरात से होकर 8 राज्यों से होकर हमारी रेखा ये गुजरेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, ये आप बताइएगा ये हमारी अक्षांश होगी या देशांतर। आप कहेंगे हमारी जो रेखा है ये लेटी हुई है, और लेटने से अच्छा लगता है, इससे ध्यान रखेंगे अक्षांश। ठीक है, कितने डिग्री से होकर गुजरती है, आप कहेंगे 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री से। ध्यान रखिएगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बताएंगे सभी राज्य। इसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ठीक है, कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री से। अब बात करते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन्हीं 8 राज्यों के बारे में हम आपको बताएंगे से गुजरती है। अब 8 राज्यों के बारे में आपको बताएंगे। पहले देखिए, आप ट्रिक वगैरह सुने होंगे, सर पर गमछा झाड़ के, तो ये ट्रिक पुरानी हो गई, ऐसे ही नहीं होता। अब ये सब पूछा डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है। अब पूछा ऐसे जाता है कि कौन से राज्य
क्रम वाइज पूछ लिया था। एक आपको बताएगा, आप स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर बताएगा सर पर गमछा झाड़ के, जो कि उस तरीका सही था। 8 राज्य उसमें कवर हो रहे थे, लेकिन वो क्रम वाइज नहीं सटता। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ, आप ध्यान रखिए क्रम वाइज कौन सा राज्य कौन सा मतलब पहले पड़ता है या दूसरे नंबर पर, सब आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो आप हमारा ट्रिक है भाई साहब गुज्जर, ठीक है। गुज्जर राज्य में 36 खंड, बंगला तूने जोरा, ये हमारी ट्रिक हो गई, जो कि 8 राज्यों हम इससे ध्यान रखेंगे। कौन सी रेखा सबसे कर्क रेखा सबसे पहले किन राज्यों से, उसके बाद किसके बारे में। तो आप ध्यान रखिए गुज्जर राज्य में 36 खंड, बंगला तूने जोरा। तो सबसे पहले हमारा जो राज्य पड़ता है, तो आप कहेंगे गुजरात। कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे गुजरात से। गुज्जर से आप ध्यान रखिए गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। इसके बाद राज्य से आप ध्यान रखिए राजस्थान। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद मां से ध्यान रखिए मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद हम 36 से ध्यान रखिए छत्तीसगढ़। इसके बाद खंड से हम ध्यान रखेंगे झारखंड। इसके बाद बांग्ला से होगा बांग्लादेश। इसके बाद हो गया भैया तूने से त्रिपुरा हो गया। इसके बाद मिजोरम हो गया। ये हमारे 8 राज्य हो गए। सबसे पहले गुजरात से होकर गुजरेगी, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, फिर बांग्लादेश, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद लास्ट में सबसे गुजरती है मिजोरम से। ये 8 राज्य हमारे हो गए, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कर्क रेखा जाती है, सभी राज्य की कुछ ना कुछ राजधानी होगी, सबसे दूर किसकी राजधानी स्थित है, तो आप कहेंगे हमारा राजस्थान कुछ इस प्रकार यहाँ पर हमारा पड़ता है। और राजस्थान की जो राजधानी होती है जयपुर। कर्क रेखा से सबसे दूर किस राज्य की राजधानी स्थित है, तो आप बताएंगे जो राजस्थान है जिसकी राजधानी जयपुर है। जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है भैया, आप इसको ध्यान रखिएगा, जयपुर हो गया। और बात करते हैं, इधर हमारा त्रिपुरा हो गया, इसके बाद मिजोरम हो गया। और त्रिपुरा और जो मिजोरम हो गया, ये राजधानी हमारी भारत के उत्तर में पड़ती है। बाकी सभी जितने राज्य हो गए, यानी कि जो हमारा त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, दो राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी जस्ट भारत के उत्तर में पड़ती, कर्क रेखा के उत्तर में। और जो जितने भी राज्य बचते हैं, सबकी राजधानी हमारी जस्ट दक्षिण में पड़ती, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक बात और बताएंगे आपको, एक रेखा के बारे में, हमारी कर्क रेखा हो गई, इससे इतना ही है, काफ़ी बहुत हो गया। इसके बाद हम आपको बताएंगे, जस्ट एक रेखा हमारी गुजरती यहाँ से, इसे क्या बोला जाता है, मानक रेखा। इसको भी आपको थोड़ा बता देते हैं, रेखाएं जब बता ही रहे हैं तो, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, हम बात करेंगे मानक रेखा। मानक रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन अंग्रेजी में बोला जाता है इसे। ये रेखा हमारी गुजरती जस्ट यहाँ से कितने राज्य से होकर गुजरेगी, आप कहेंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला हमारा कौन सा राज्य पड़ता है, तो आप कहेंगे सबसे पहले यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश ही पड़ेगा। मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य से। वो राज्य कौन कौन से, तो आप कहेंगे यूपी हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद उड़ीसा हो गया। इसके बाद हमारा 5वां जो हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। ये हमारे 5 राज्य जो है, मानक समय रेखा जस्ट यहाँ से लगभग गुजरती है, यहाँ से, ये मानक समय रेखा हो गया। अब हम बात करेंगे, ये भी तो किसी ने कुछ डिग्री से होकर गुजरती है, तो आप ध्यान रखिए 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है रेखा, 82.5 डिग्री से। ये 5 राज्य हमारे हो गए। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप देख रहे होंगे ये हमारी कर्क रेखा, ये मानक समय रेखा, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हैं। तो आप कहेंगे जहाँ से काटती हैं, कहाँ है काटती हैं, तो आप कहेंगे भैया हमारी काटती हैं झारखंड में। जो बिंदु है झारखंड में पड़ता है।
और आप कहेंगे कर्क रेखा जो ये मानक समय रेखा ये भारत से यानी कि यूपी से कहीं ना कहीं होकर गुजरती होगी। तो ये यूपी में प्रयागराज आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, नैनी एक स्थान है प्रयागराज में पड़ता है, वहाँ से ये हमारी रेखा गुजरती, मानक समय रेखा। चलिए दोस्तों हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। आप जाने भारत की सीमा का मतलब एरिया, कौन से देश यहाँ से पड़ते हैं हमारे देश के आसपास। तो आप देखे होंगे एक हमारा इधर हमारा अरब सागर पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। तो जलीय जो सीमा लगता है किससे किसके साझा करता है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम केवल इधर स्थलीय, जो स्थल का मतलब जो ज़मीन से सीमाएं लगती है, उसके बारे में हम कौन कौन से देश लगते हैं, कितनी सीमा कितने देश से लगती है, इस हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो भारत की सीमाओं के बारे में बस केवल आज स्थलीय सीमा की बात करेंगे। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा हो गई। अब हम बात करेंगे कौन कौन से देश पड़ते हैं हमारे जो भारत है, इससे कौन कौन से देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो आप जानते होंगे पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान वगैरह हो गया। तो इसको मैं आपको एक ट्रिक से बताते हैं, आप ध्यान रखिएगा। वो ट्रिक हमारी बचपन में भूत, क्या है, बचपन में भूत। इससे आप ध्यान रखिए कौन कौन से देश हमारे स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो बचपन में भूत, कहाँ, ट्रिक बड़ी अच्छी है, ध्यान रखिएगा। बचपन का मतलब हो गया बांग्लादेश, जस्ट यहाँ पड़ता है हमारा बांग्लादेश। इसके बाद हमारा चा से ध्यान रखिएगा चीन हो गया। इसके बाद पा से हमारा हो गया पाकिस्तान। इसके बाद ना से आप ध्यान रखिएगा नेपाल हो गया। इसके बाद मा से म्यांमार हो गया। इसके बाद भू से हमारा हो गया भूटान। इसके बाद ता से ध्यान रखिए अफगानिस्तान हो गया। ये हमारे देश हो गए, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हमारे ऐसे जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है हमारे भारत की। तो भैया ये जो ट्रिक लिखी है क्रम वाइज लिखी गई है। जो हमारा बांग्लादेश है हमारे भारत से सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है। आप कहेंगे कितनी सीमा साझा करता है, तो आप कहेंगे ध्यान रखिएगा 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है हमारा बांग्लादेश, जो कि सबसे ज़्यादा है। यानी कि जितने भी देश हमारे इधर सब पड़ते हैं सबसे ज़्यादा सीमा साझा हमारा करता है बांग्लादेश। इसके बाद चीन हो गया, चीन को भी बता देते हैं, आप ध्यान रखिएगा 3488, यानी कि 3488 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है हमारा चीन। इसके बाद ये सब जानने की जरूरत है, पाकिस्तान को भी बता देते हैं। पाकिस्तान हो गया भाई साहब हमारा 32 किलोमीटर। इसके बाद ये सब तो पूछा नहीं जाता। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है, जो कि हमारा जस्ट यहाँ पर पड़ता है। आप कहेंगे कितना, तो ये हमारा भैया 106 किलोमीटर, मात्र केवल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो सीमा साझा करने वाली रेखाएं हैं तो इनको बारे में हम थोड़ा बता देते हैं आपको। तो हमारा जो पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान हो गया, जो रेखाएं अलग करती भारत और पाकिस्तान को, उस रेखा को बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। भारत का जब विभाजन हो गया था, यही रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने विभाजन कर दिया, इसीलिए रेखा को नाम दे दिया गया रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान से जो सीमा साझा करने वाली रेखा है वो हमारी हो गई डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अब वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिएगा, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की आपको यही नहीं हर टॉपिक की जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।